ये है दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल पॉइंट। 30 मील्स की इस छोटी सी जगह को कंट्रोल करने का मतलब है पूरी वर्ल्ड पे अपना राज करना, और इसको ब्लॉक करने का मतलब है पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करना। इस पॉइंट को स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मस कहा जाता है। स्ट्रेट समुद्र के ऐसे पतले हिस्से होते हैं जो दो बड़े समुद्रों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अब ऐसी क्या खास बात इस छोटी सी 30 मील की जगह में जो इसे इतना पावरफुल और इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। हमारी जमीन के 70% हिस्से पर समुद्र पाए जाते हैं और 80% दुनिया की ट्रेड भी इन्हीं समुद्रों की वजह से होती है। एक टाइम पे तकरीबन 50,000 समुद्री जहाज इन समुद्रों को क्रॉस कर रहे होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इन समुद्रों को क्रॉस करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि नेचुरल जियोग्राफिया की वजह से इन समुद्रों में स्ट्रेट्स या फिर चौक बने होते हैं। अगर ये किसी वजह से ब्लॉक हो जाएं तो पूरी दुनिया की इकॉनमी हिलकर रह जाएगी। ऐसा ही कुछ हुआ मार्च 2021 में, जब एक कार्गो शिप स्विस कैनाल में फंस चुकी थी और पूरी दुनिया को $10 बिलियन का नुकसान उठाना पड़ा। इसके अलावा दुनिया में बहुत सारे चौक पॉइंट्स हैं, जैसे कि पैनामा कैनाल जो कि अटलांटिक और पैसिफिक ओशन के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है, केप ऑफ गुड होप जो कि पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ट्रेड को कंट्रोल करता है, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर जो कि मेडिटेरेनियन और अटलांटिक सी के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है, डैनिश स्ट्रेट जो कि अटलांटिक और नॉर्थ सी के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है, टर्की स्ट्रेट जो कि मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी के दरमियान ट्रेड को कंट्रोल करता है, और आखिर में स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो कि पैसिफिक और इंडियन ओशन की ट्रेड को कंट्रोल करता है। लेकिन इसमें से कोई भी पॉइंट इतना डेंजरस और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस, और इसकी वजह यह है कि पर्शियन गल्फ और ओमान गल्फ को कंट्रोल करने का ये वाहिद रास्ता है, और ये वो रास्ता है जहाँ से पूरी दुनिया के समुद्री जहाज निकल के जाते हैं। अब पर्शियन गल्फ बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, क्योंकि 8 कंट्रीज अपनी कोस्ट लाइन इसके साथ शेयर करते हैं, जिसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान शामिल है। इनमें से 4 कंट्रीज का बाकी वर्ल्ड से कनेक्टिविटी का वाहिद रास्ता ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस है। अगर आप मिडिल ईस्ट के बारे में थोड़ा भी जानते हैं तो आपको ये पता ही होगा कि मिडिल ईस्ट की पहचान उनके ऑयल से होती है। ऑयल आज के टाइम पे दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी सोर्स है। पूरी दुनिया की 33% एनर्जी कंजप्शन भी ऑयल के जरिए ही होती है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के जरिए हो, जैसा कि गाड़ी, ट्रेन, जहाज, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने वाले पावर प्लांट्स हो। इन तमाम सेक्टर्स में 70% ऑयल यूज होता है। ऑयल का प्रॉब्लम यह है कि ये दुनिया में बहुत कम मिकदार में पाया जाता है। इस सर्कल में मौजूद इन तमाम 8 कंट्रीज के पास कुल मिलाकर दुनिया भर का 50% ऑयल रिजर्व है। अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती, दुनिया भर की 40% नेचुरल गैस भी इस सर्कल में मौजूद इन तमाम कंट्रीज के पास है। अब नेचुरल गैस, ऑयल और कोयले के बाद दुनिया का तीसरा बड़ा एनर्जी सोर्स है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादा ऑयल रिजर्व रखने वालों की लिस्ट में ईरान वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है। अब हम ये कह सकते हैं कि पर्शियन गल्फ में ऑयल और नेचुरल गैस के इतने ज्यादा जखायर हैं जितने हमारे शायद पूरे प्लानट पे कहीं नहीं, और इसीलिए दुनिया भर की 15% एनर्जी सप्लाईज भी पर्शियन गल्फ में मौजूद कंट्री से आती हैं, और फिलहाल दुनिया के पास इस सप्लाई लाइन का कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन भी नहीं है। लेकिन इस 30 मील्स की जगह को क्रॉस करना इतना भी आसान काम नहीं। सबसे पहले यहाँ पे 8 ऐसे आइलैंड हैं जिन्हें हर समुद्री जहाज को अवॉइड करना पड़ता है, और इन 8 में से 7 आइलैंड पे ईरान का कंट्रोल है। इन 3 आइलैंड को यूएई कंट्रोल करना चाहता था, लेकिन 1970 में ईरानियन मिलिट्री ने इस पर भी कब्जा कर लिया, और तकरीबन इस पूरे एरिया पर ईरान का ही कंट्रोल है। दूसरा ये कि ये जो आप हाईलाइटेड एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे समुद्र कम गहरा है और ऑयल टैंकर का यहाँ से गुजरना तकरीबन नामुमकिन है। इतनी मुश्किलात के बाद यहाँ से निकलने वाला ऑयल ईस्ट एशिया की तरफ जाता है, जिसमें से 66% तो इन 5 कंट्रीज में जाता है, जिसमें नंबर 1 पे आता है चाइना। चाइना वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और सबसे ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करने वाला कंट्री है, और चाइना की टोटल पेट्रोलियम इंपोर्ट का तकरीबन 45% हिस्सा भी इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजर कर आता है। सेकंड नंबर पे आता है जापान। जापान वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और इसे 100% एनर्जी इंपोर्ट करना पड़ती है, और इस 100% इंपोर्टेड एनर्जी सप्लाई में से तकरीबन 80% हिस्सा इसी 30 मील्स के चौक पॉइंट से गुजर कर आता है। थर्ड नंबर पे आता है इंडिया। इंडिया 6 वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और इससे भी अपना 70% ऑयल और 50% गैस इसी पर्शियन गल्फ कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता है, और वो भी इसी रास्ते से। नंबर 4 पे आता है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया वर्ल्ड 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी, जो अपना 70% ऑयल इन्हीं पर्शियन गल्फ कंट्री से ऑयल टैंकर्स के थ्रू इंपोर्ट करता है, जो कि 30 मील्स के इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजर कर आते हैं।
अगर ये 30 मील की जगह किसी वजह से ब्लॉक हो जाए तो पूरी दुनिया की दूसरी, तीसरी, छठी और 10वीं इकोनॉमीज कोलैप्स कर जाएंगी और इन पर्शियन गल्फ कंट्रीज में मौजूद इन 8 कंट्रीज का सोर्स ऑफ रेवेन्यू भी खत्म हो जाएगा और एज अ रिजल्ट पूरी दुनिया में एक इकोनॉमी क्राइसिस आ जाएगा। इसीलिए दुनिया का सबसे खतरनाक और इम्पोर्टेंट चौक पॉइंट है और इसीलिए पूरी दुनिया की सुपर पावर कंट्रीज की इसके ऊपर कड़ी नजर होती है। अमेरिका ने भी इसीलिए इराक, बहरीन, सऊदी अरब, ओमान और यूएई में अपनी दर्जनों मिलिट्री बेसिस बनाई हुई हैं ताकि वो ईरान पर नजर रख सके और ऑयल की स्मूथ सप्लाई को यकीनी बना सके। और दूसरी तरफ ईरान जंग की सूरत में कई बार ये स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दे चुका है। अगर ऐसा हो गया तो ना सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी हिलकर रह जाएगी बल्कि ऐन मुमकिन है वर्ल्ड वॉर 3 की भी शुरुआत हो जाए।